ऑफ लेक्चर लर्न बियॉन्ड क्लास। क्या आपने कभी सुबह सुबह बाहर निकलते ही अपनी परछाई पर ध्यान दिया है? ये घास पर फैली किसी विशाल दानव जैसी दिखती है, लेकिन दोपहर के खाने तक ये सिमटकर आपके पैरों के नीचे एक छोटे से गड्ढे जैसी बन जाती है। आपकी परछाई अपना आकार क्यों बदलती है? चलिए पता लगाते हैं। परछाइयों के बर्ताव को ध्यान से देखिए। भले ही आप बिल्कुल सीधे और स्थिर खड़े रहें, आपकी परछाई एक जगह नहीं टिकेगी। ये सुबह सूरज उगने से लेकर शाम को ढलने तक लगातार रेंगती है, मुड़ती है और अपनी लंबाई बदलती है। इस खामोश हरकत को कौन कंट्रोल कर रहा है? ऐसा सच में लगता है जैसे सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर आसमान में तैरता हुआ एक विशाल आग का गोला है। लेकिन क्या सूरज सच में आपकी परछाई बदलने के लिए अंतरिक्ष में घूम रहा है, या फिर आपके ठीक पैरों के नीचे कोई छिपी हुई हलचल हो रही है? चलिए अंदाजा लगाते हैं। ये रहा हमारा बड़ा खुलासा, पृथ्वी का घूर्णन। सूरज आसमान में बिल्कुल नहीं उड़ रहा है। इसके बजाय जिस ग्रह पर हम रहते हैं, वही एक विशाल संतुलित लट्टू की तरह लगातार घूम रहा है। किसी झूले पर बैठने की कल्पना कीजिए। जब आप किसी स्थिर लाइट के पास से घूमकर गुजरते हैं, तो लाइट चलती हुई लगती है, लेकिन असल में घूम आप रहे होते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और हर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। चलिए इसके पीछे के साइंस मैकेनिज्म को देखते हैं। सुबह के समय पृथ्वी पर आपका स्थान सूरज से दूर होता है, इसलिए चमकदार नारंगी धूप आप पर एक निचले तिरछे कोण पर पड़ती है और आपकी परछाई को लंबा खींच देती है। दोपहर में आप सूरज के ठीक नीचे होते हैं, जिससे सिर के ऊपर का कोण बनता है और एक छोटी सी परछाई बनती है। इंसानों ने इस अंतरिक्षीय नियम का इस्तेमाल हजारों सालों से किया है। डिजिटल घड़ियों से पहले लोग धूप घड़ी बनाते थे। जमीन में बस एक लकड़ी की छड़ी गाड़कर और उसकी परछाई कहाँ गिर रही है ये निशान लगाकर वे सिर्फ कोण देखकर सही समय बता सकते थे। आप आज रात ही इसका अनुभव कर सकते हैं। किसी जलती हुई स्ट्रीट लाइट के पास से चलकर गुजरिए। जैसे जैसे आप पास आते हैं, आपकी परछाई छोटी होती जाती है और दूर जाने पर लंबी खिंच जाती है। स्ट्रीट लाइट सूरज की तरह एक जगह स्थिर रहती है। आपकी खुद की हलचल ही बदलती हुई परछाई बनाती है। यहाँ एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। क्योंकि हम खुद को स्थिर महसूस करते हैं, हमारा दिमाग कहता है कि सूरज घूम रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक वहम है। सूरज हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थिर रहता है, जबकि घूमते हम हैं। सोचिए, अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? ये बहुत विनाशकारी होगा। हमारे ग्रह का आधा हिस्सा बिना किसी परछाई के हमेशा के लिए कड़कती धूप में जम जाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा एक ठंडी, कभी ना खत्म होने वाली रात में डूब जाएगा। हाँ, शुक्र है कि हम घूमते रहते हैं। यहाँ ब्रह्मांड से जुड़ा एक बेहद हैरान करने वाला सच है। भले ही आपको लगता है कि आप अभी बिल्कुल शांत बैठे हैं, अगर आप भूमध्य रेखा के पास खड़े हैं, तो पृथ्वी का घूर्णन आपको 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से अंतरिक्ष में घुमा रहा है। यह एक जेट प्लेन से भी तेज है। आपके हुनर को परखने के लिए अब एक क्विक चैलेंज का समय है। दोपहर के 3 बजे एक झंडे के खंबे को देखने की कल्पना कीजिए। जैसे जैसे समय सूर्यास्त की ओर बढ़ेगा, क्या खंबे की परछाई लंबी होगी या छोटी? ग्रह के कोण के बारे में सोचिए। चलिए इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे दोपहर शाम में बदलती है, पृथ्वी पर आपकी जगह सूरज से और दूर होती जाती है। चमकदार नारंगी धूप खंबे पर और निचले तिरछे कोण पर पड़ती है। ये निचला कोण परछाई को सूर्यास्त होने तक लंबा और लंबा खींचने पर मजबूर कर देता है। इसे हमेशा के लिए याद रखने का एक बेहद आसान विजुअल शॉर्टकट यहाँ है। जब भी आप अपनी परछाई को हिलते हुए देखें, तो बस एक घूमते हुए लट्टू के बारे में सोचें। सूरज एक टॉर्च है और आपकी बदलती परछाई इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप एक घूमते हुए विशाल लट्टू की सवारी कर रहे हैं। पृथ्वी का घूर्णन एक खूबसूरत अदृश्य इंजन है जो हमारे दिन और रात को आकार देता है। आज के लिए आपका एक ओपन एंडेड मिशन है। एक चौक उठाइए, बाहर जाइए और 3 अलग अलग समय पर अपनी परछाई को ट्रेस कीजिए। पृथ्वी के घूर्णन को लाइव देखिए। मिलते हैं अगली बार।